विशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक बहुत ही गंभीर, चिंताजनक परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, और वह विषय है बढ़ते उद्योग और हमारे सिकुड़ते जंगल या हमारे सिकुड़ते वन। प्रकृति ने जल और जंगल के रूप में मनुष्य को दो ऐसे उपहार दिए हैं जिसके सहारे कई दुनिया की कई सभ्यताएं विकसित हुई, लेकिन मनुष्य की खुदगर्जी के चलते इन दोनों ही उपहारों का तेजी से क्षय होता जा रहा है। पानी के संकट को स्पष्ट तौर पर दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है और कई विशेषज्ञों की तो यहाँ तक चेतावनी है कि अगला विश्व युद्ध अगर हुआ तो वह पानी को ही लेकर होगा। जिस तेजी से पानी का संकट विकराल रूप लेता चला जा रहा है, कमोबेश उसी तेजी से जंगलों का दायरा भी बहुत ही अधिक सिकुड़ता चला जा रहा है। जब मनुष्य ने जंगलों को काटकर बस्तियां बनाई थी और खेती शुरू कर दी थी तो वह सभ्यता के विस्तार की एक शुरुआत करी थी, लेकिन विकास के नाम पर मनुष्य की खुदगर्जी के चलते जंगलों की कटाई या वनों की कटाई का सिलसिला लगातार जारी रहा। और अगर जंगल नहीं बचे तो हमारी सभ्यता का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। विशेषज्ञों की अगर माने तो उनका यहाँ तक कहना है कि दुनिया भर में जंगल अब बहुत ही तेज़ी से, यानी कि वन बहुत तेज़ी से खत्म होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया के जंगलों का 10वां भाग जो पिछले 20 सालों में ही खत्म हो गया है, यह गिरावट लगभग 9.6% यानी कि 9.6% के आसपास बन गई है। जंगलों की यह कटाई और छटाई किसी खेती या बागवानी के लिए नहीं, बल्कि नए नए नगर बसाने और उनसे भी कहीं ज़्यादा खनन के लिए हो रही है। दुनिया में ऐसे लगातार इलाके कम होते जा रहे हैं जो मानव की सक्रिय दखल में पूरी तरह से मुक्त हो गए हों। करंट बायोलॉजी नाम की शोध पत्रिका में प्रकाशित एक ताज़ा अध्ययन के अनुसार अगर यही हाल रहा तो इस शताब्दी के अंत तक, यानी 2100 तक, दुनिया के जंगलों का पूरी तरह से सफाया ही हो जाएगा। तब ना अमेज़न के जंगलों का रहस्य बच पाएगा, ना अफ्रीका के जंगलों का रोमांच रहेगा और ना ही हिमालय के जंगलों की कोई समृद्धि बची रह जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग की ओर बढ़ती दुनिया में हम जिन जंगलों से कुछ उम्मीद लगा सकते हैं वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। फिलहाल दुनिया में महज 301 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कि 301 लाख स्क्वायर किलोमीटर जंगल ही बच गया है, जो पूरी दुनिया की धरती का 23% यानी कि 23% हिस्सा ही रह गया है। जंगलों की बर्बादी के मामले में भारत भी दुनिया की बाकी देशों से अपवाद नहीं है। जिस तेज़ी से दुनिया के दूसरे देशों में वन क्षेत्र का सफाया होता चला जा रहा है, उसी तेज़ी से, बल्कि उससे भी अधिक ज़्यादा तेज़ी से हमारे देश यानी कि भारतवर्ष में भी वन क्षेत्र लगातार सिकुड़ता चला जा रहा है। हमें कुदरत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि दुनिया के कुल भूभाग का महज 4% यानी कि 4% ही भारत के हिस्से में होने वाले बावजूद देश में 7.83 करोड़ 7.83 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्रों और पेड़ों से आच्छादित है। एक समय तो भारत में 50% यानी कि 50% से भी ज़्यादा वन क्षेत्र हुआ करते थे, जो कि अब धीरे धीरे सिकुड़ते हुए 24% यानी कि 24% के आसपास। साथियों, 26% ये वन क्षेत्र, आप यहीं से समझ सकते हैं कि भारतवर्ष में भी
पूरी तरह से कम हो गया है। दरअसल औद्योगिकीकरण और विकास के नाम पर जलों और जंगलों की तबाही करने के काम जिस बड़े पैमाने पर हमारे देश में होता चला आ रहा है, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं और मिलना मुश्किल ही है। विकास परियोजनाओं के नाम पर जंगलों को उजाड़ने और जमीन की लूट खसोट के इस खेल में देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ साथ सरकारें भी शामिल दिखाई दे रही हैं। वर्षों से हो रही लगातार अवैध कटाई ने जहां मानवीय जीवन को प्रभावित किया है, वहीं असंतुलित मौसम चक्र भी इसको जन्म दे चुका है। वनों की अंधाधुंध कटाई यानी कि डिफॉरेस्टेशन होने के कारण देश के वन क्षेत्र का सिकुड़ना पर्यावरण की दृष्टि से बेहद चिंताजनक है। विकास कार्यों, आवासीय जरूरतों, उद्योगों तथा खनिज संपदा के दोहन के लिए जंगलों की बेतहाशा कटाई का सिलसिला सारे कानून कायदों को ताक में वर्षों से रखा हुआ है। पर्यावरण विशेषज्ञों की अगर हम माने तो उनके मुताबिक 20वीं शताब्दी में पहली बार मनुष्य के क्रियाकलापों ने प्रकृति के बनने बिगड़ने की प्रक्रिया में अपने आप में बहुत बड़ा दखल बनाया है और पिछले 50 वर्षों यानी 50 ईयर्स में बहुत ही अधिक तेजी आई है। हमारे यहाँ भी अब 8 और 9% यानी कि 8 और 9% दर वाले विकास मॉडल को अपनाया गया है। तब से प्रकृति के क्रियाकलापों में मानवीय हस्तक्षेप बहुत ही अधिक बढ़ा है। 2013 के पिछले मूल्यांकनों की तुलना में वन आच्छादित क्षेत्रफल 3,775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। वहीं वन आच्छादित क्षेत्रफल में 1306 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। कहा जा सकता है कि 2 साल के अंदर स्थिति में बहुत ही मामूली सा सुधार हुआ, लेकिन इस सुधार के बावजूद देश के कुल क्षेत्रफल में वनों और वृक्ष लगे क्षेत्रों की हिस्सेदारी अभी महज 24%। मैंने साथियों से आपको पहले ही बताया था कि 26%, जो कि पहले करीब 50% हुआ करती थी, 26% वनों की कटाई यानी कि डिफॉरेस्टेशन से हमको बहुत ही अधिक नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में कुछ राज्यों के वन क्षेत्रों में आई कमी के लिए नक्सलियों, माओवादियों की गतिविधियों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन यह वजह संदिग्ध है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा आदि राज्यों के घने जंगलों में ही नक्सलियों के अड्डे हैं, जहां की लिहाजा वन क्षेत्रों में आई कमी के लिए नक्सलियों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि घने वन में उनको एक तरह से मजबूत ढाल का काम मिल जाता है और फिर छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में तो वन क्षेत्र या तो पहले के स्तर पर हैं या उनका इजाफा ही हुआ है, जबकि इन राज्यों में नक्सलियों की मौजूदगी आंध्र प्रदेश की तुलना में कहीं अधिक है। भारत हो या दुनिया का कोई भी हिस्सा जंगलों या वनों के खत्म होने का अर्थ है धरती की एक ऐसी बहुत बड़ी जैव संपदा का नष्ट हो जाना जिसकी भरपाई करना शायद फिर कभी भी संभव ना हो सके। अभी तक नष्ट होते जंगलों और भविष्य की उन रफ्तार को देखते हुए दुनिया भर के वैज्ञानिकों इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि यह धरती अपने जीवन में 6वीं बार बड़े पैमाने पर जैव संपदा के नष्ट होने की कगार पे पहुंच गई है। हालांकि इस मामले में सिर्फ निराशा ही निराशा हो ऐसा भी नहीं है। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में जिस तरह से पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट चेतना, मतलब कि इन्वायरमेंट रिलेटेड जो आपको विकास हुआ है, उसके चलते लोगों को जंगलों की ज़रूरत और उनकी अहमियत समझ आने लगी है। ये ज़रूर है, इसके बावजूद बढ़ती आबादी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए ऐसे विकल्प अभी तक हम नहीं खोज पाए हैं जिनमें जंगलों, वनों को काटने की ज़रूरत ना पड़े।
यह एक सोच भी है कि जब तक हम जंगल काटने पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाते तब तक विकल्प यानी कि ऑप्शंस खोजने का दबाव हम पर नहीं बनेगा और हम तमाम चेतना के बावजूद जंगलों का सफाया लगातार करते रहेंगे। तो साथियों, वनों को, जंगलों को बचाइए। कहीं पर यह सरकारों की मजबूरी के कारण भी होता है तो कहीं उद्योग जगत या कि इंडस्ट्रीज़ के मुनाफे के लिए भी बहुत अधिक होता है। तो साथियों, कैसा लगा आज का हमारा ये विषय, हमारी आज की ये रिपोर्ट? इसी तरह वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और हाँ साथियों, अपने कमेंट्स हमको पोस्ट करना आप लगातार हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमको अपने कमेंट्स आप लगातार पोस्ट करिए, बिल्कुल भी ना भूलिए।